जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जीसू सबके सामने हमारी फीमेल लीड को गुलदस्ता देते हुए आई लव यू कहता है और ये कहता हुआ हमारी फीमेल लीड भी उसे देख रही होती है। तभी पीछे खड़े लोग बात करने लगते हैं। एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है, क्या ये लू जीसू ही है ना जो लू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं? देखो वो चिंगलियों को गुलदस्ता देते हुए प्रपोज कर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा टचिंग है। तभी दूसरी लड़की उसे बोलती है, लू जीसू चिंगलियों के एक्स हस्बैंड हैं, शायद वो चिंगलियों को वापस चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। और ये सब आगे से चिंगलियों भी सुन रही होती है। ये सब सुनने के बाद चिंगलियों अपने मन में सोचती है, क्या लू जीसू एक नट है? आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खुली रोड में सबके सामने मुझे ये सब कह रहा है। अब मैं क्या करूं? नहीं, एक काम करती हूं, मैं इसे अपने दिमाग से ही इसको सबक सिखाती हूं। ये सोचने के तुरंत ही बाद ही चिंगलियों जुनिसू से वो गुलदस्ता ले लेती है और बोलती है, क्या तुम सच्चे मुझसे प्यार करते हो? अगर ऐसी बात है तो लू जीसू मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। और ये सब चिंगलियों नाटक कर रही होती है। इतना बोलते के साथ ही चिंगलियों गुलदस्ते को ले लेती है और जीसू को कहती है, अगर तुम अपने आप को 10 बार स्लैप करोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। और ये सब सबके सामने करना है। ये सुनते ही लू जीसू उसकी तरफ देखता है और बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? थप्पड़ मारो, वो भी अपने आप को। आखिर तुम ये क्या कह रही हो? जीसू की बात सुनते ही चिंगलियों और गुलदस्ते को फेंकते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम ये काम नहीं करोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में भूल जाती हूँ। और इसका मतलब ये भी है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। ये सुनते ही लू जीसू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो अपने गुस्से में कंट्रोल करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं अपने आप को 10 बार स्लैप करूँगा। इतना बोलते के साथ वो अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, मुझे अपनी कंपनी को रॉयल फैमिली से कनेक्शन करने के लिए चिंगलियों का दिल को जीतना होगा, तभी चिंगलियों मेरे पास वापस आ जाएगी, ऐसा करना ही पड़ेगा मुझे। इतना बोलते के साथ ही वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, चिंगलियों मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे बोलते हुए 10 बार थप्पड़ मारता है अपने आप को। जिंसू को अपने आप को थप्पड़ मारता देख चिंगलियों भी शौक हो जाती है और वो अपने आप को बोलती है, अच्छा तो ये सीरियसली अपने आप को थप्पड़ मार रहा है? मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये सबके सामने मेरा बस दिल जीतने के लिए सबके सामने अपने आप को थप्पड़ मारेगा। क्या पता इसको शायद मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया हो कि मैं प्रिंसेस हूँ। तभी जिंसू अपने आप को 10 बार थप्पड़ मारने के बाद चिंगलियों को बोलता है, चिंगलियों देखो तुमने मुझे 10 बार अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए कहा था और मैंने अपने आप को 10 बार थप्पड़ मार लिया है। तभी जिंसू चिंगलियों का हाथ को पकड़ते बोलता है, तो अब क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो और तो चलो हम लोग फिर से वापस साथ में पहले जैसे रह सकते हैं क्या? लेकिन तभी चिंगलियों उसके मुंह पे उसी का गुलदस्ता देके मारती है और बोलती है, मुझे रियली माफ़ करना लू जिंसू। तभी वो लू जिंसू की तरफ देखते हुए इस्तेमाल करते हुए बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब सुनने के बाद लू जिंसू भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या इतना देर से मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। तभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल खो देता है और चिंगलियों को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंगलियों मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? तुम्हें इसके लिए मुझे अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये बोलते के साथ वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका हाथ को गोनियाक्सू पकड़ लेता है। तभी लू जिंसू भी शौक हो जाता है और पीछे घूम कर देखता है कि उसका हाथ किसने पकड़ा है। और जैसे ही गोनियाक्सू को देखता है, गोनियाक्सू को देखने के बाद उसका हालत खराब हो जाता है और गोनियाक्सू से बोलता है, तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतना बोलते के साथ वो लू जिंसू को पीछे की तरफ फेंक देता है, जिससे लू जिंसू पीछे की तरफ गिर जाता है और फेंकने की वजह से वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जिससे उसके पीछे में बहुत ज़्यादा देर से चोट लगती है और वो चिल्लाने लगता है। और गोनियाक्सू को देख के तो हमारी फीमेल लीड भी शौक हो गई होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है, आखिर गोनियाक्सू यहाँ पर कब आया? और गोनियाक्सू तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। और तभी गोनियाक्सू आगे बढ़ के लू जिंसू के छाती पे अपना पैर रखते हुए बोलता है, लू जिंसू आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिंगलियों को हरास करने की? क्या तुम बिल्कुल भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो?
और ये सब कहने के बाद वो उसके छाती को दबाने लगता है और लू जिनसू की हालत खराब हो जाती है और मन में बोलता है गॉन याक्सू। तभी वो उसके पैर को पकड़ते हुए बोलता है गॉन याक्सू, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी पब्लिक के सामने मुझ पर हमला करने की? जिनिसू की ये बात सुनते के साथ ही गॉन याक्सू अपना पैर पीछे करते हुए बोलते हैं, ओह हाँ, मैंने तुम पर हमला किया था। तभी गॉन याक्सू जिनिसू की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, क्या तुम इसके लायक भी हो कि मैं तुम पर अटैक करूं? तभी लू जिनिसू खड़ा हो जाता है और फिर गॉन याक्सू को कहता है, गॉन याक्सू ये सब कहना बंद भी करो, आज तुमने तो हद ही पार कर दी है। मैं ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन जैसा नहीं हूँ कि तुम मुझे किसी का भी कहीं भी धक्का देख के मुझे गिरा सकते हो। मैं भी लू फैमिली का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनते ही गॉन याक्सू अपने ताली बजाते हैं। जैसे ही ताली बजाते हैं उनके पीछे से 3 बॉडीगार्ड आते हैं और बोलते हैं, हाँ प्रेसिडेंट गॉन। ऐसा करता देख, उसके बॉडीगार्ड्स को आता देख जिनिसू भी पूरी तरह से घबरा जाता है और वो पीछे हटते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हो मेरे साथ? तभी गॉन याक्सू अपने तीनों बॉडीगार्ड्स को कहते हैं, आगे बढ़ो और इसे पकड़ के कुछ अच्छा सा लेसन दो कि ये अगली बार ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे। तभी गॉन याक्सू पीछे की तरफ घूर जाते हैं और जाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को कहते हैं, इससे तुम ऐसा सबक सिखाना कि अब वो मेरी वुमेन के अगल बगल भी ना दिखे। ये सुनते ही उनके बॉडीगार्ड से बोलते हैं, ठीक है सर। और फिर वो आगे बढ़ जाता है और लू जिनिसू पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसके पास सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तभी लू जिनिसू अपने उन सभी बॉडीगार्ड्स को कहता है, आखिर तुम लोग आगे क्यों बढ़ रहे हो? अभी हम लोग पब्लिक एरिया में हैं, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी ऐसे हरकत मत करना स्टूपिड जैसे। और ये बोलते हुए वो लू जिनिसू बुरी तरह से घबरा रहा होता है। तभी लू जिनिसू इधर आगे बगल में देखता है जहाँ पर चिंगलू खड़ी हुई होती है। तभी वो दौड़ के चिंगलू के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, चिंगलू तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कितनी ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ चिंगलू, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, आई लव यू, फिर से बोलता है।